जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको रिवर्स नंबर का प्रोग्राम करा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के समझ तौर पे समझ लेते हैं कि रिवर्स नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले यूज़र इनपुट कोई नंबर डालेगा। जैसे यूज़र ने रैंडम नंबर डाल दिया 213, तो क्या होगा, उसके सामने आउटपुट क्या आएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। जो सबसे लास्ट में नंबर था 3, वो सबसे पहले प्रिंट होगा। जो सेकंड नंबर है वो सेकंड प्लेस पे रहेगा। और जो फर्स्ट नंबर था वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 2। ठीक है। तो अब इसको लिखना चालू करते हैं, अपने प्रोग्राम को बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। मैंने इंट, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ देखो अभी नंबर चाहिए। तो मैंने नंबर को NUM नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है जिसमें कि यूज़र को मैसेज आएगा सबसे पहले ही रन टाइम में कि एंटर एनी नंबर। तो यूज़र को सबसे पहले ये मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर करके। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं स्कैनर, फिर उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम SC लिख दिया मैंने, ये रेफरेंस नेम हो गया। फिर न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में। न्यू स्कैनर लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे system.in यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए लिखते हैं system.in। उसके बाद इसी स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट करके। ठीक है। तो मैं, और क्योंकि स्कैनर क्लास का ही मेथड है तो इसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमें कॉल कराना होगा। तो मैं इसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इसको कॉल करा रहा हूँ। इसका काम क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराने का। तो ये हमारा इंटीजर वेरिएबल नम नाम से है, इसको स्टोर करा देगा ये। इसके बाद मेरे को क्या करना है, अपना लॉजिक लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने वाइल लूप का यूज़ किया। वाइल लूप का ब्रैकेट ओपन किया, उसमें मैंने क्या लिखना है, अपनी कंडीशन दे दी जब तक कि नंबर मेरा बड़ा है 0 से, तब तक ये हमारा लूप चलता रहे। अब इसमें मेरे को क्या कंडीशन देनी होगी, सबसे पहली कंडीशन देनी होगी मुझे, अगर मुझे किसी भी नंबर को अगर रिवर्स कराना है, देखो अगर मुझे किसी भी नंबर को इस नंबर का अगर मुझे रिवर्स करवाना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए होगा। रिमाइंडर जैसे ही आएगा वो 3 सबसे पहले स्टोर करा देगा। तो इसलिए हम रिमाइंडर वाली कंडीशन लिख रहे हैं अपनी। नंबर, अगर मेरा नंबर, रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं। और 10 से, किसी को भी अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, वो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो सबसे पहले आ जाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है। 10 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो जो लास्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए। रिमाइंडर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। मान लो मैं, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, मैं रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा। ये मैं रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और इसे भी मुझे डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहीं पर एक रिजल्ट नाम से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले मुझे प्रिंट कराना होगा और मैंने अपने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट वाला नंबर था, जो रिमाइंडर होगा, वो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। मैं अभी आपको ड्राई रन करके भी समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमारा क्वोशिएंट निकल जाए। नंबर डिवाइड बाय 10 से ही डिवाइड करेंगे और इसको हम किस में स्टोर कराएंगे, अपने नंबर में ही स्टोर करा देंगे। ठीक है। तो बस इतना काम करना है और हमारा ये प्रोग्राम रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बन जाएगा। तो अब मैं आपको एक बारी प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। सारे ब्रैकेट चेक कर लेता हूँ पहले, सारे ब्रैकेट ठीक है हमारे। अब मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट मांगेगा, एंटर अ नंबर। यूज़र को मैसेज आएगा एंटर नंबर, फिर उसके बाद यूज़र से इनपुट मांगेगा। ये देखो एंटर नंबर, मैंने 213 दे दिया और ये देखो मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, 312।
मैं एक और नंबर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं जैसे 215 करता हूँ, तो मेरे को क्या प्रिंट करा के दे रहा है? 512, ठीक है? तो अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके समझा देता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है चल रही है। ये देखो, अगर मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल इसी का समझाता हूँ 213 का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मान लो मेरा नंबर था 213, ठीक है? मेरा नंबर था 213। मैंने कंडीशन क्या दे रखी है? जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता, तब तक मेरा व्हाइल लूप चलता रहे। कंडीशन हमारी ट्रू है अभी, 213 बड़ा है इससे, ठीक है? इसके बाद ये व्हाइल लूप में एंटर करेगा, व्हाइल लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मैंने क्या दे रखी है स्टेटमेंट सबसे पहले? नंबर मॉडुलस 10। ये क्या काम करता है? हमारा रिमाइंडर निकालता है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले डिवाइड करेगा नंबर को, फिर उसके बाद रिमाइंडर निकाल देगा। तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर खोल देता हूँ, ताकि आप, वैसे तो मुझे पता है लेकिन आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेटर खोल दिया। तो ये देखो, 213 डिवाइड बाय 10 करता हूँ, तो देखो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर 3 बच गया, और क्वोशिएंट जो है हमारा 21, ठीक है? अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 3 बच जाएगा। आप करके देख लेना, बेशक से यही आएगा रिमाइंडर, ठीक है? तो ये इसको यहाँ पर रिजल्ट में हमारा प्रिंट करा देगा सबसे पहले 3, ठीक है? क्योंकि रिमाइंडर 3 आया, तो मैंने इसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कराया, उसके बाद मैंने प्रिंट में मैंने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, तो ये 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है आप देखो। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दे रखी है कि नंबर मेरा डिवाइड, मेरे को नंबर डिवाइड करना है 10 से। तो ये जब भी डिवाइड को जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो वो क्या देता है हमें? आउटपुट क्वोशिएंट देता है, और ये मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब देखो, क्वोशिएंट क्या बचा हमारा? कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है 213? 21 टाइम्स में। तो हमारा 21 बच गया। आप करके भी देख सकते हो, सेम आएगा 21, ठीक है? अब हमारा नंबर क्या है? देखो, नंबर में शो कराया था, अब हमारा नंबर क्या हो गया? 21 हो गया। अब 21 हो गया, 21 बड़ा है अभी भी 0 से, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ये हमारे लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर क्या हुआ हमारा? नंबर है, नंबर डिवाइड बाय 10। अब हमारा लास्ट का नंबर क्या था? 21। 21 डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो मैं, ये देखो 21 अगर डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो क्या आ रहा है? रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, और क्वोशिएंट हमारा 2 आएगा, ठीक है? तो ये रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये इसी को यहाँ पर रिजल्ट में प्रिंट करा देगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट में स्टोर करा रखा है, और रिजल्ट को मैंने यहाँ प्रिंट करा रखा है, तो यहाँ पर 1 इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? हमारा नंबर को डिवाइड बाय 10। तो क्वोशिएंट मैंने आपको दिखाई दिया था, क्वोशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्वोशिएंट अभी। आप करके देख लेना, यही आएगा, 2 आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा? नंबर में अब हमारा 2 स्टोर हो गया, तो ये दोबारा व्हाइल लूप की स्टेटमेंट में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद ये व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? अब 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो क्या बच गया देखो? रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। ये देखो, रिमाइंडर 2 बच गया ना? रिमाइंडर 2 बच गया, और क्वोशिएंट हमारा 0 बच गया। क्वोशिएंट हमारा 0 हो गया, ठीक है? तो रिमाइंडर हमारा 2 बच गया, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है कि हमारे रिमाइंडर को प्रिंट करा दे जो भी है। तो ये 2 यहाँ पर ऐसे प्रिंट करा देगा। उसके बाद हमारा क्वोशिएंट मैंने आपको दिखाया अभी, क्वोशिएंट 0 बचा हुआ है। अगर 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट यहाँ पर हमारा 0 आ गया। उसके बाद अगर मैं इस लूप में जाता हूँ, व्हाइल लूप में जाता हूँ, 0, तो कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स। ये व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, मतलब इस प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स को रिव्यू करूँगा, और आपके क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।